सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं आपके डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के फर्स्ट पेपर आरंभिक स्तर पर भाषा एवं गणित के पठन लेखन क्षमता के विकास के अंतर्गत आपके पवन सीरीज के मोस्ट इंपॉर्टेंट अदल उत्तरी क्वेश्चंस को। ऑलरेडी हम 3 पार्ट में 150 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर चुके हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 151 से। ये आपका चौथा पार्ट है। तो क्वेश्चन नंबर 151 है, शब्द किसे कहते हैं? निश्चित अर्थ को अभिव्यक्त करने वाले वर्णों के समूह को शब्द कहते हैं। जैसे कि मोहन, मोहन पुस्तक, ठीक है। जैसे कमल, कमल हो गया, क और म और ल को मिला करके कमल हो गया। अगर ये ल म और क ऐसे लिखे तो लमक कोई शब्द नहीं होता। यानी कि जो वर्णों को हम मिला रहे हैं वो एक सार्थक ध्वनि दे रहे हैं, तभी वो शब्द कहलाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 152 है, निषेधात्मक या निषेध सूचक वाक्य किसे कहते हैं? तो जिन वाक्यों में क्रिया के निषेध का ज्ञान होता है, यानी कि काम के नहीं होने का ज्ञान होता है, उसे हम निषेधवाचक या इंग्लिश में निगेटिव सेंटेंस कहते हैं, ठीक है। तो देखिए, जैसे कि वह प्रतिदिन व्यायाम नहीं करता है, वह बाजार नहीं जाता है, वह खाना नहीं खाता है, वह काम ठीक से नहीं करता है। जहां भी नहीं आ गया आप समझ जाइएगा ये नेगेटिव सेंटेंस है या निषेधात्मक वाक्य है। क्वेश्चन नंबर 153 है, अंतस्थ व्यंजनों को लिखिए। तो य, र, ल और व। क्वेश्चन नंबर 154 है, विलोम शब्द किसे कहते हैं? जब दो शब्द विपरीत या उल्टा अर्थ देते हैं तो वे एक दूसरे के विलोम कहलाते हैं। जैसे कि विलोम शब्द को हम विपरीतार्थक शब्द भी कहते हैं, जैसे अधिक का न्यून, असली का नकली, अर्थ का अनर्थ, आज्ञा का अवज्ञा। क्वेश्चन नंबर 155 पे आते हैं, पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं? पर्याय का अर्थ है दूसरा, अतः पर्यायवाची का अर्थ हुआ उस अर्थ का बोधक दूसरा शब्द। अग्नि को हम आग भी कहते हैं, अनल भी कहते हैं, पावक भी कहते हैं। अनुपम को अनोखा, अद्भुत, अनोखा, अद्भुत, अनूप, अनन्य भी कहते हैं, ठीक है। यानी कि जो पर्यायवाची शब्द होते हैं उसी शब्द के और भी बहुत सारे तरीके से उसके अलग अलग उसको और हम क्या कह सकते हैं उस शब्द को, वह बताते हैं। जैसे कि आग की जगह पर हमने अनिल कह दिया, आग की जगह पर हमने अनल कह दिया। अनिल दोस्तों वायु का हो जाएगा, ठीक है। अनिल और अनल में याद रखिएगा, अनल ये आग का पर्यायवाची है और जो अनिल है वो वायु का पर्यायवाची है, ठीक है। तो इस तरीके से जो पर्यायवाची शब्द होते हैं, एक तरीके से हम कह सकते हैं कि पर्याय का अर्थ ही होता है दूसरा, यानी कि इसकी जगह पर हम और कौन कौन से शब्दों को यूज कर सकते हैं इस शब्द की जगह पर। क्वेश्चन नंबर 156 है, ज्ञानार्जन और ज्ञान वृद्धि के प्रमुख स्रोत कौन कौन से हैं? तो अपने ज्ञान की वृद्धि के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, या ज्ञान के अर्जन के लिए, अपने नॉलेज को बढ़ाने के लिए हम किताबें पढ़ सकते हैं, पत्र पत्रिकाएं पढ़ सकते हैं, इंटरनेट का प्रयोग करके। आज के समय में तो हम हर चीज इंटरनेट के माध्यम से ही पढ़ रहे हैं, ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं, ठीक है। बहुत सारी चीजें हमें ऑनलाइन मिल जा रही हैं, हमें किताब से ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ रही है। तो पढ़ने से ज्ञानार्जन भी होता है और ज्ञान में वृद्धि भी होती है। क्वेश्चन नंबर 157 है, संकर शब्दों को उदाहरण सहित लिखिए। तो ये शब्द दो भाषाओं के शब्दों को मिलाकर बनते हैं। ऑलरेडी कल भी मैंने आपको बताया था, सब 2018 के एग्जाम में आप देखिए पूछे हुए प्रश्न है। तो ये शब्द दो भाषाओं के शब्दों को मिलाकर बनते हैं और इसीलिए इनको हम संकर शब्द कहते हैं। जैसे कि रेल धन गाड़ी, रेलगाड़ी, नेक धन चलन, नेक चलन। क्वेश्चन नंबर 158 है, विराम चिन्हों संबंधी समस्या के प्रमुख कारण लिखिए। तो विराम चिन्हों, विराम का मतलब रुकना या ठहरना। अपने भावों को प्रकट करने के लिए भाषा बोलते समय अथवा लिखते समय कुछ स्थानों पर रुकना पड़ता है। अगर बिना रुके ही अपनी बात को कहते हैं तो सुनने वाले की समझ में कुछ नहीं आएगा। कई बार अर्थ का अनर्थ हो जाता है। हम उचित जगह पर रुककर अपनी बात कहेंगे तो ठीक रहेगा। इसी प्रकार लिखे हुए विराम चिन्हों के प्रयोग से न केवल भाव में स्पष्टता आती है बल्कि उसका प्रभाव और सौंदर्य भी बढ़ जाता है। यानी कि चाहे लिखने की बात हो या फिर अपने शब्दों को कहने की बात हो, रुकना ठहरना बहुत जरूरी है। कोई भी जब वाक्य कंप्लीट हो रहा है या कोई भी वाक्य अच्छे से हमने पढ़ा दिया तो पूर्ण विराम वहां पर लगना चाहिए, ठीक है। जहां पर हमें लगे ठहर करके बोलना है, जैसे मान लीजिए बहुत सारे नाम लेने हैं हमें, राधा है, मीरा है, इस तरह तो हम रुक रुक करके बोलेंगे, राधा, मीरा, मोहन, श्याम, ठीक है, इस तरह। तो हमें क्योंकि कॉमन लगा रहे हैं हम तो रुक रुक करके ही बोलेंगे।
आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 159 है, देवनागरी व अंतरराष्ट्रीय अंक मूल संकेत को लिखिए। बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा है कि हम अपनी हिंदी गिनती को जानते हैं कि नहीं। तो इस तरह से 1 2 3 4 ये जो मैं बोल रही हूँ, ये वाकई में ये यही है। 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है। और ये जो नीचे लिखा हुआ है ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है। ठीक है। और यही चीज हम कोशिश करते हैं स्कूल में भी बच्चों को बताने की कि ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये लिखा हुआ है, ये है। और जो 1 2 3 4 है ये वाली गिनती है जिसे हम अंतरराष्ट्रीय अंक भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 160 है, आरोही क्रम को उदाहरण सहित लिखिए। तो आरोही क्रम को उदाहरण सहित लिखेंगे हम, तो आप देखिए यहाँ पर इन संख्याओं को, आरोही मतलब लड़कियों का नाम, अक्सर बहुत सारी लड़कियों का नाम आरोही होता है। आरोही मतलब बढ़ते हुए क्रम में, घट मतलब छोटे से बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा और बड़ा, इस तरह। तो यहाँ पर 16 9 13 8 11 10 12 14 दिया हुआ है। तो इसमें सबसे छोटा 8 है, फिर उसके बाद 9 है, फिर 10 है, फिर 11 12 13 14 16, इस तरह से। क्वेश्चन नंबर 161 है, संख्या 32,541 एवं 6,170 की तुलना कीजिए। तो इसमें साफ साफ दिख रहा है कि इन दोनों को हम घटाएंगे जब 32,541 में से 6,170 को, तो ये आ जाएगा 26,371। ठीक है। या इसको हम ऐसे भी दिखा सकते हैं कि ये जो संख्या है ये बड़ी है 6,170 से। 2018 में ही पूछे हुए प्रश्नों को आप देख रहे हो। क्वेश्चन नंबर 162 है, अवधारणा या संबोध निर्माण हेतु क्या आवश्यक है। अवधारणा या संबोध निर्माण हेतु आवश्यक है कि बालकों की समझ उन्हें ठोस, मूर्त एवं अन्य वस्तुओं के माध्यम से कराए, क्योंकि ठोस व मूर्त वस्तुओं से कार्य करते समय बच्चों की कई इंद्रियां एक साथ सक्रिय होती हैं, जिससे सीखना आसान हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 163 है, 15 अमरूद है, प्रत्येक बच्चों को 3-3 अमरूद दिए गए तो कितने बच्चों को अमरूद मिले। तो 5 बच्चों को अमरूद मिलेंगे। 15 अमरूद है, प्रत्येक बच्चे को हमने 3-3 अमरूद दे दिया, यानी कि तो ये 3 पंचे 15, यानी कि हमने 5 बच्चों को अमरूद दिया। क्वेश्चन नंबर 164 है, पठन में रुचि का विकास करने की किन्हीं 2 विधियों का नाम लिखिए। तो अक्षर बोध विधि, जब बच्चों को अक्षर का ज्ञान होगा तो वो शब्द बनाने की कोशिश करेंगे, शब्द बना लेंगे तो वो वाक्यों को पढ़ने की कोशिश करेंगे। कविता विधि, कहानी विधि, ध्वनि साम्य विधि या वर्णोच्चारण विधि। 2018 में ही पूछे हुए प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 165 है, लेखन के किन्हीं 2 दोषों के नाम लिखिए। तो अनुस्वार और अनुनासिक, यानी कि जहां पर बिंदु लगाना है वहां पर बच्चे चंद्र बिंदु लगा देते हैं, जहां पर चंद्र बिंदु लगाना हो वहां केवल बिंदु लगा देते हैं। तो ये दोष होता है अनुस्वार और अनुनासिक का। मात्रा संबंधी अशुद्धि भी होती है, वर्णों का लोप कर देते हैं बच्चे। संयुक्त वर्ण संबंधी दोष होता है, सिरोरेखा का अशुद्ध प्रयोग बच्चे करते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 166 है, स्वर किसे कहते हैं। स्वर उन ध्वनियों को कहते हैं जो मुख में किसी प्रकार अवरुद्ध हुए बिना उच्चारित होती हैं, या जिनको बोलने के लिए कि हमें किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, ये अपने आप में स्वतंत्र होते हैं, जैसे कि अ आ ई उ ऊ, इस तरह से। क्वेश्चन नंबर 167 है, किन्हीं 4 दीर्घ स्वरों के नाम लिखिए। तो बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ, ए ओ ये सब दीर्घ स्वर हैं, जिन्हें बोलने में 2 मात्रा का समय लगता है। क्वेश्चन नंबर 168 है, संक्षेप सूचक अथवा लाघव चिन्ह का प्रयोग कहाँ किया जाता है, एग्जाम्पल के माध्यम से बताइए। तो संक्षेप सूचक शब्द अथवा लाघव चिन्ह का प्रयोग शब्दों के संक्षिप्त रूप लिखने के लिए करते हैं, जैसे कि क्री, फिर लाघव चिन्ह, फिर प्री, फिर लाघव चिन्ह, फिर उसके बाद ऊ, फिर। तो इसका मतलब कृपया पृष्ठ उलटिए। ठीक है। जैसे किसी का नाम कृष्ण प्रताप है तो उसको हम केपी बुलाते हैं। ठीक है। इस तरह किसी का नाम आनंद कुमार है तो उसको हम ए के बुलाते हैं। तो यहाँ पर हम संक्षेप सूचक शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 169 है, अचल तथा अचला का अर्थ स्पष्ट करते हुए दोनों में अंतर लिखिए। तो अचल मतलब स्थिर, अचल, चल मतलब चलना, अचल मतलब एकदम रुक जाना, स्थिर हो जाना, अचला मतलब पृथ्वी। क्वेश्चन नंबर 170 है, वर्ण तथा शब्दों में अंतर एक उदाहरण के साथ स्पष्ट करिए। तो वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। वर्ण को अक्षर भी कहा जाता है। शब्दों की उत्पत्ति वर्णों से होती है। निश्चित अर्थ को अभिव्यक्त करने वाले वर्णों के समूह को ही हम शब्द कहते हैं, जैसे कि मोहन पुस्तक, अभी आप लोगों ने ऊपर देखा भी यही। 2018 में ही पूछा हुआ प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 171 है, 2 सैकड़ा, 3 दहाई, 1 इकाई मिलकर कौन सी संख्या बनाएंगे। तो 2 सैकड़ा यानी कि 200, 3 दहाई यानी कि 3 गुणे 10 30, और 1 इकाई यानी कि 1। तो जो तीनों को जोड़ेंगे तो 231 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 172 है, संख्या 6368 संख्या में प्रत्येक 6 का स्थानीय मान बताइए।
तो यहाँ पर केवल 6 का पूछा है, लेकिन यहाँ पर देखिए सबका, तो 8 इकाई की जगह पर, इकाई मतलब 1 से गुणा होगा तो 8 गुणे 1, एक ही 8 ही हो जाएगा। अब यहाँ पर 6 दहाई की जगह पर है तो 6 गुणे 10 60 हो जाएगा। ठीक है। फिर यहाँ 3 सैकड़े की जगह पर है तो यहाँ पर आप देखिए 3 गुणे 100 सैकड़े की जगह पर हो गया। फिर यहाँ पे 6 है यानी कि 6 गुणे 1000 यानी कि 6000 हो गया। इस तरह से 2098 में ही पूछा हुआ प्रश्न है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 173 है। इसको, इस संख्या को हमें हिंदी भाषा में लिखना है या शब्दों में लिखना है। तो ये है 1,69,679। ठीक है, जिसे हम 79 भी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 174 है। 48 सेब 4 बच्चों में बांटे गए, प्रत्येक बच्चे को कितना सेब मिला। तो 48 सेब थे और 4 बच्चों में बांटे गए तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8 यानी कि 12 सेब मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 175 है। निम्नलिखित को अवरोही क्रम यानी कि घटते क्रम में लिखिए। तो जो संख्या सबसे बड़ी है पहले उसको लिखेंगे। 6, 3, 8, 5, 9, 7 में 9 सबसे बड़ी है, फिर 8 है, फिर 7 है, फिर 6 है, फिर 5 है और फिर 3 है। 2019 में ही पूछा हुआ प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 176 है। संख्या किसे कहते हैं, उदाहरण से समझाइए। तो इकाई अथवा इकाइयों का मेल संख्या कहलाती है। अथवा कोई भी इकाई जितनी बार ली जाती है वो संख्या है। कोई भी संख्या जो 10 अंकों की सहायता से लिखी जाती है वो अंक हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। क्वेश्चन नंबर 176 है। संख्या किसे कहते हैं, उदाहरण से समझाइए। तो इकाई या इकाइयों का मेल संख्या कहलाती है। अथवा कोई भी इकाई जितनी बार ली जाती है वो संख्या है। कोई भी संख्या जो 10 अंकों की सहायता से लिखी जाती है वो अंक है। ठीक है, जैसे कि 499 हुआ, 6000 हुआ, 1796 हुआ, इस तरह से। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 177 है। शून्य की संकल्पना से आप क्या समझते हैं, बच्चों को आप इसका ज्ञान कैसे कराएंगे। तो किसी भी संख्या को लिखते समय यदि इकाई, दहाई, सैकड़ा आदि के स्थान पर कोई भी अंक नहीं है तो उसकी जगह हम शून्य लिखते हैं। यथा यदि संख्या 8012 है तो इसे अंकों में हम इस प्रकार लिखेंगे 8012, क्योंकि जो इकाई, दहाई, सैकड़ा, सैकड़े की जगह पर कुछ नहीं है तो उसकी जगह पर हम 0 रखेंगे। ठीक है। शून्य का इतिहास। यह निश्चित रूप से ज्ञात नहीं है कि शून्य का आविष्कार कब और किसने किया। तो शून्य का आविष्कार हम सभी को पता है किसने किया था, आर्यभट्ट ने किया था। और इसका प्रयोग वैदिक काल से ही हो रहा है। आप सभी को पता है कि आर्यभट्ट का ही नाम आता है हमेशा कि शून्य का आविष्कार किसने किया था, आर्यभट्ट ने किया था। शून्य के बारे में ब्रह्मगुप्त ने सर्वप्रथम 30 वर्ष की आयु में ब्रह्मस्फुट सिद्धांत में शून्य की परिभाषा इस प्रकार की है, अ माइनस अ इक्वल टू 0। अब इसका मतलब क्या है, 10 रुपए में से 10 रुपए भी हमने घटा दिए तो 0 आ गया। 5 रुपए थे, 5 रुपए में से 5 रुपए खर्च कर दिए तो 0 आ गया। तो कुछ इस तरह से ब्रह्मस्फुट सिद्धांत यहाँ पर लिखा हुआ था। शून्य के बारे में ब्रह्मगुप्त का योगदान सराहनीय है। शून्य के साथ जोड़, घटाना, गुणा और भाग की संक्रिया को भी उन्होंने अच्छे से समझाया कि शून्य और शून्य को जोड़ने पर ही हमें शून्य मिलेगा, शून्य में से शून्य को घटाएंगे तो भी शून्य ही मिलेगा, शून्य का शून्य से गुणा करेंगे तो भी हमें शून्य ही मिलेगा। तो ये सब उन्होंने दिया था। शून्य से शून्य को भाग देने पर भागफल यहाँ पर होगा, भागफल 1 न होकर अनिर्णित होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर उसके बाद, शून्य एक परिमेय संख्या है, ये जरूर याद रखिएगा, आप कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है। क्वेश्चन नंबर 178 है। शून्य की विशेषताएं बताइए। तो किसी संख्या के दाहिनी ओर शून्य रखने पर वह संख्या उस संख्या की 10 गुनी हो जाती है। जैसे कि 10 में अगर हमने 10 का गुणा किया तो ये 100 हो गया, यानी कि 10 का 10 गुना 100 हो गया। 2 में अगर हमने 10 में गुणा किया 2 का 10 में तो ये 2 का 20 हो गया। ठीक है, तुरंत ये कितना हो जाता है, 10 गुना हो जाता है। किसी संख्या में अन्य संख्या जोड़ने पर बड़ी संख्या प्राप्त होती है, किंतु शून्य जोड़ने पर मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे कि 5 में हमने 0 जोड़ा तो कुछ नहीं मिलेगा हमें, 5 में 1 जोड़ते हैं तो हमें 6 मिलता है, लेकिन 0 जोड़ेंगे तो हमें केवल 5 ही मिलेगा। 5 धन 0 5 ही मिलेगा, कुछ बढ़ेगा नहीं। और 5 में 1, 2, 3, 4 अगर कुछ बढ़ा के जोड़ेंगे आप तो हमें बढ़ा करके ही संख्या मिलेगी। फिर शून्य में कुछ घटाया नहीं जा सकता, शून्य से गुणा करने पर शून्य प्राप्त होता है और शून्य से भाग नहीं दिया जा सकता। क्वेश्चन नंबर 179 है। दो अंकों वाली संख्या से किस प्रकार गुणा किया जाता है, उदाहरण के द्वारा समझाइए। तो कुछ इस तरह से यहाँ पर हम ऐसे भी लिख करके यहाँ पर ऐसे बता सकते हैं। 5 का गुणा हमने 4 में किया 0 आ गया, फिर 5 का गुणा हमने 5 में किया तो 5 पचे 25 और यहाँ पर तो 2 बचा हुआ था, ये 25 2 27 हो गया।
फिर यहाँ पर हमने क्रॉस लगाया, फिर 2 का गुणा 4 में 2 चौके 8 और फिर 2 का गुणा 5 में तो 2 पंजे 10 यहाँ पर हो गया। फिर जोड़ दिया, यहाँ पर 0 आ गया, यहाँ पर 7 8 15 का 5 हासिल लगा, 1 2 और 1 3 हो गया और यहाँ पर 1 उतर गया, 1350 आ गया ये आंसर। ठीक है, तो कुछ इस तरह से हमें करना था। और दोस्तों यहाँ पर आप देखिए, इसको हम लिख करके भी बता सकते थे, ऐसे सिंपली हम गुणा करके भी अगर दिखाया होगा, अगर आप दिखाओगे इस तरह के प्रश्न को एग्जाम में, तो भी वो सही ही होगा। तो इस तरह से आपके पवन सीरीज के भी सारे के सारे प्रश्न खत्म हो गए दोस्तों। तो आप लोग प्लीज सारे विषयों के अतल गुत्री और बहुविकल्पी क्वेश्चंस को पढ़ डालिए, क्योंकि ये हमेशा इससे ही एग्जाम में आते हैं। अगर आपको फोर्थ सेमेस्टर के सारे विषयों की क्लासेस, सारे विषयों की मास्टर क्लासेस, सारे विषयों के चैप्टर वाइज टेस्ट, सारे विषयों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, सारे विषयों की राजन सीरीज, पवन सीरीज की पूरी पीडीएफ अगर आपको चाहिए, पूरी क्लासेस चाहिए, तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। ऐप का नाम है अस्तित्व एकेडमी। ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर, इस पर कॉल करके, मैसेज करके, व्हाट्सएप करके आप अपनी जानकारी किसी भी प्रकार की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और जो कोई भी डाउट है, आप फोन कर सकते हैं हमें। थैंक यू सो मच क्लास को पूरा देखने, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और अगर अभी तक आपने क्लास को शेयर नहीं किया तो अपने कॉलेज फ्रेंड्स को जरूर शेयर करिएगा। सारे के सारे क्लासेस आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में। सारे विषयों की तैयारी अच्छे से करते रहिए, जितनी अच्छी तैयारी रहेगी उतनी ही अच्छे से आप एग्जाम को दे पाओगे दोस्तों। तो एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल से जुड़े जुड़े रहिए और सारे क्लासेस को भी देखते रहिए। जय हिंद दोस्तों।